नमस्कार, मैं हूं प्रभात सिंह और आप देख रहे हैं बक्सर टुडे। हमारे बीच आज मौजूद हैं डुमरांव के महाराज चंद्रविजय सिंह जी। आज हम बात करेंगे आपसे लॉकडाउन के बारे में और लॉकडाउन की स्थितियों के बारे में। सर, सबसे पहले तो बक्सर टुडे को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन 5.0 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि वो अपने हिसाब से कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तैयार करेंगे। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन में ज़रूरी सेवाओं की ही अनुमति होगी, जैसे पूरी तरह से बाजार नहीं खोले जाएंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को ही इजाज़त है स्टार्ट करने की। 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट को खोले जाने की सूचना जारी की गई है। पहले चरण में यानी 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया जाएगा। होटल मॉल खोले जाने की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। दूसरे चरण में कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर एवं अन्य इस तरीके की चीज़ों को खोलने की अनुमति प्रदान करेगी हमारे बिहार सरकार। तीसरे चरण में की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन, स्विमिंग पूल्स एंड पार्क, इन सारी चीज़ों को खोलने की तैयारी की जा रही है। नाइट कर्फ्यू में भी पहले से काफ़ी रियायत दी गई है, जैसे 9 बजे से शाम के सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बाकी दिन में लोगों को काफ़ी राहत दी गई है ताकि जो उनकी रोज़मर्रा की जीवन है और जो दिनचर्या है और जो व्यापार की गाड़ी है वो पटरी पर आ सके। एक राज्य से दूसरे राज्य में पहले जाने के लिए पासेस बनवाने पड़ते थे, बट अब अंतर्राज्यीय सीमाओं को खोल दिया गया है और अब यहाँ किसी भी तरह की रोकथाम की कोई गुंजाइश नहीं है। हम आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं। बात करते हैं डुमरांव के महाराज जी चंद्रविजय सिंह जी से। सर, हमें पता चला है कि आप इस बार के इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक जो भी विधायक हुए हैं उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया है जो आप करना चाहते हैं डुमरांव के लिए विकास के रूप में। देखिए, एक तो हम खुद नहीं लड़ने वाले हैं जी। हम अपने मजदूर लड़के को खड़ा करने जा रहे हैं। क्या नाम है सर उनका? उनका नाम है शिवांग सिंह। उनको खड़े करने के उपाय है। हम लोग 2015 में उनको उनके लिए टिकट मांग की थी। दुर्भाग्यवश भाजपा को टिकट नहीं मिला उपेंद्र कहा के पार्टी को, तो उनको नहीं लड़ने का मौका मिला। अब 2020 में अब देखते हैं क्या परिस्थिति होगा। हम लोग तो आस लगाए हुए हैं कि भाजपा अगर दे देती तो बहुत अच्छा हो। अच्छा, तो क्या लगता है सर कि ये टिकट क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उस समय की चुनावी रणनीतियों के हिसाब से आपके पुत्र का नाम सबसे ऊपर आ रहा था, पर अचानक से उपेंद्र जी को ये सीट दी गई। तो क्या लगता है कि ये कुछ राजनीति थी इसमें या अन्य कोई बात थी? एक्चुअली एक तो राजनीति जो थी, दूसरा हमने देखा है कि राज परिवार घराने लोग को अक्सर इन लोग टिकट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इन लोग का धारणा है, दिमाग में इन लोग का पता नहीं क्या धारणा है कि चाहते हैं, लोग समझते हैं कि राजा आ जाएगा तो फिर हम लोग की बर्बादी हो जाएगी। इसलिए उनका धारणा है, हमको लगता है। सर, आज़ादी के बाद से अब तक जो भी विधायक हुए हैं उन्होंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया है विकास के क्षेत्र में जो आप करना चाहते हैं या आपके बेटे के द्वारा किया जाना होगा, वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी विधायक आए हैं वो किए क्या है? वो कुछ नहीं किए हैं। यानी विकास की जो दर है वो काफ़ी धीमी है, या यूँ कहें कि रेंग रही है। उन लोग अपने पैसे बनाने में लगे रहते हैं और कुछ यहाँ के लिए कुछ नहीं किए हैं, और उनको खोजिए तो मिलते भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक के साथ रह के पब्लिक का काम करें, उनके जो दुख सुख में हम लोग शामिल हों। जैसे कि यहाँ पर बहुत से जगह में रोड्स नहीं हैं, उसके ऊपर ध्यान देंगे। बहुत से सरकारी स्कूल हैं उसके ऊपर छत नहीं है, न बैठने की जगह है, उसके ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। और ज़्यादातर हम लोग ध्यान देंगे
एग्रीकल्चरल काम में, जहाँ की पहले हमारे पूर्व पिताजी स्वर्गीय पुत्र कमल सिंह जी के वजह से नहर वहर चलती थी। आज ये सवाल डुमराव सबसे लास्ट पॉइंट था नहर का, अब आज वहाँ पानी भी नहीं पहुँचती है। काफी दुखद है सर ये। हम जानना चाहेंगे सर कि आप इस बार यानी कि आपके बेटे जो हैं वो पार्टी से खड़े हो रहे हैं या निर्दलीय खड़े होंगे? नहीं, हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि पार्टी में खड़ा होने के लिए, क्या कि निर्दलीय में अपना पैसा लगाना हो और वो लोग लड़ सकते हैं निर्दलीय में कि जिसके पास अथाह पैसा हो, खास करके 2 नंबर का पैसा, ब्लैक मनी जिसे कहते हैं। जी सर, पार्टी का टिकट अभी तक क्यों नहीं मिला आपके बेटे को, ये हम जानना चाहते हैं। ये तो पार्टी है जानते ही होगी, क्योंकि उन लोग को अपने पैसा के लालच रहती है कि उनको भी कहीं से पैसा मिले। क्योंकि आजकल चर्चा है कि बीजेपी काम करने वाले लोगों को टिकट देती है, बीजेपी विकास के लिए काम कर रही है, और जहां तक मैं देख रहा हूं कि डुमरांव क्षेत्र में इस राज परिवार से बड़ा तो कोई समाज सेवी नहीं हो सकता है, क्योंकि काफी कुछ दिया है आपके परिवार ने डुमरांव को, बट इसके बावजूद भी टिकट ना मिल पाना, क्या लगता है इसमें किसी तरह की कोई राजनीति है? राजनीति है। इसका वजह ये है कि हम लोग अगर आ जाएंगे तो ना हम लोग किसी को खाने देंगे, न खिलाएंगे किसी को। जी। हम लोग पब्लिक का सेवा करेंगे, अपने घर से भी लगाना होगा हम लोग लगाएंगे, पर सेवा हम लोग जरूर करेंगे। सेवा तो आप अभी भी कर रहे हैं सर, सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी। वो तो हम लोग का खानदानी वो। जी 2015 के चुनाव में एक समीकरण निकल करके आ रहा था कि आपके बेटे चुनाव में जीतेंगे, बट अचानक से तख्ता पलटा और उपेंद्र कुशवाहा जी के किसी सदस्य को टिकट मिल गई। इसके लिए क्या कुछ संदेश है जनता के लिए, हम जानना चाहेंगे सर, क्या संदेह था और क्यों, किन कारणों की वजह से आपके बेटे को टिकट नहीं मिल पाई? ये सब पैसे का खेल है, जो पैसा देगा वही जीतेगा, वही खेलेगा, तो वही हुआ। अच्छा, आज के डेट में हमारी जनता को भी इस बारे में पता है कि नेता वही बनता है जो पैसा खर्च करता है। वो पैसा खर्च करता है और 5 साल फिर उस पैसे को वसूलने में, उससे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा वसूलने में लगा रहता है, बट फिर भी हम पार्टी को वोट देते हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं, किसी खास व्यक्ति विशेष को नहीं। ये दुर्भाग्य है सर हमारे बिहार का। बिल्कुल सही आप कहें, बिहार का क्या पूरा देश का यही हाल है। जी। अब ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने खुद यहाँ के कैंडिडेट को हम लोग अपोज किए हैं, पर फिर भी जनता जानती थी कि जो कैंडिडेट थी वो कुछ काम नहीं किया था बक्सर जिला के लिए, बक्सर संसदीय क्षेत्र के लिए, तो फिर भी उन लोग मोदी जी के नाम पे वोट दिए जी। और आज भी जो काम कर रहे हैं उन लोग मोदी के नाम से कर रहे हैं। अभी पता चला है कि कोरोना के टाइम में थर्मल पावर वालों लोग ने कुछ इंतजाम किए थे सामान वामान का, तो वो अपने नाम से वितरण करवाने लगे सांसद महोदय। अच्छा, क्या मतलब कि सांसद के फंड से इसको वितरित किया जा रहा है? हाँ, ऐसे ही बोला गया था कि सांसद ने ही अरेंज किया था ये सब, जबकि सरकार के द्वारा उसे अरेंज किया गया था। जबकि नहीं, थर्मल पावर वालों लोगों ने इसका इंतजाम किया, जो चौथा थर्मल पावर वाले लोग हैं। सर, जो आगामी चुनाव है उसकी क्या रणनीति है आपकी, हम जानना चाहेंगे। क्या कुछ आप बेहतर करने वाले हैं अपनी जनता के लिए? अब पहले टिकट तो मिल जाए और हम लोग को जीतने का मौका मिल जाए, उसके बाद रणनीति तय होगी, अभी कहना ठीक नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं और फिल्मों में भी देखा है कि राज परिवार का अर्थ रॉयल्टी होता है, आराम होता है, लेकिन हम इस राज परिवार को उस नजरिए से नहीं देखते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो हमारी भाषा भोजपुरी में ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? क्या ये लोगों से जुड़ाव का एक तरीका है? हाँ, एक तरीका है, लगाव ज़्यादा रहता है पब्लिक को, क्योंकि आम पब्लिक ज़्यादातर भोजपुरी समझेंगे, हिंदी तो समझते ही हैं क्योंकि वो मातृभाषा है, तो भोजपुरी तो यहाँ का भाषा है। जी।
तो हमरा के पता ना काहे लोग के लाज लगेला भोजपुरी में बात करे के। ताकि हम देखले बानी कि जो भोजपुरी खातिर भी लड़ाई लड़त रहे लोग भोजपुरी भाषा खातिर, वो लोग भी हिंदी में ज़्यादातर भाषा देगा। बिल्कुल सर। आपसे मिलने से पहले मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता था, बट आज मेरा नज़रिया बदल चुका है भोजपुरी के मामले में। दरअसल मैं भी इसी बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ, रामोबरिया का। बट यहाँ आने के बाद भोजपुरी से एक अलगाव सा था पहले से भी, बट यहाँ आया और जब आपसे मुलाकात हुई, आपके साथ काम करने का मौका मिला, आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करने का मौका मिला, इंटरव्यू से पहले ढेरों बातचीत हुई सर के साथ, तो समझ में आया कि भोजपुरी की क्या महत्व है। खैर, अगला सवाल है सर हमारा। पहले जैसे होता था कि राज परिवार और जनता, इनके संबंध जमीन आसमान की तरह थे, परंतु इस राज परिवार में ऐसा नहीं था, कोई भी सामान्य आदमी आ जा सकता था। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस दूरी को कैसे खत्म किया गया? हम लोग विस्तार में बताएंगे सर इस सवाल का जवाब आप। ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो राज परिवार से नजदीक मानते हैं अपने आप को, वो ठेकेदार हो गए थे कि राज परिवार से हमारे ही माध्यम से मिल सकते हैं। अच्छा। तो जब हमको महाराज साहब के थर्ड इलेक्शन में मौका मिला, जब महाराज साहब को बीजेपी से लड़ने का टिकट मिला, उस समय हमसे ये पूछे लोग, प्रश्न किए कि साहब आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने बोला कि हाँ, इसलिए मुश्किल होता है कि बहुत से ठेकेदार लोग हैं जो राजा के ठेकेदार बन के रहते हैं, जो कि कहते हैं कि हमारे ही माध्यम से मुलाकात होगी। तो हमने उन लोग को साफ कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग को जब क्या हो आप लोग आइए मिलिए। आज के डेट में भी बक्सर और भोजपुर या पूरे डुमरांव शाहबाद की बात करें तो आज के डेट में भी कई ऐसे लोग हैं, मध्यवर्गीय परिवार या निम्न स्तर के परिवार के लोग हैं, जिन्हें इस डुमरांव के भोजपुर कोठी में आने से डर लगता है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एक भ्रांति समाज में फैला दी गई है कि आप काफी बड़े लोग हैं और आप आम लोगों की मदद नहीं करते या मिलते नहीं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलत उन जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गलतफहमी है। हम तो चाहेंगे कि जनता, जैसे बहुत से लोग हैं जो डायरेक्ट हमसे आके मिल सकते हैं और मिलते भी हैं जी। और यहाँ पर हमारे समझ में बहुत लोगों के पास मेरा अपना व्यक्तिगत टेलीफोन नंबर भी है कि उन लोग फ़ोन कर सकते हैं, कोई वो ज़रूरत नहीं है, जब चाहें उन लोग बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी लगी सर आपसे बात करके। आप अपने बचपन की कुछ खास यादें ताज़ा करें जो आजकल के बच्चों को उनके बचपन में नहीं मिल पाती है। ऐसा क्या है जो अलगाव बदलाव महसूस करते हैं आपकी, वो चीज़ें आज के बच्चों को मिलनी चाहिए बट वो उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं? सबसे ज़रूरी है कि आजकल के बच्चे लोग को अपना माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। माँ बाप जो है उनको फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों के साथ रहना, समय बिता सकें। या अगर उनके कोई कर्मचारी लोग भी हैं जो बच्चे लोग को संभालते हैं, उन लोग भी ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं बच्चों के साथ। हमारे ज़माने में ज़रूर हाँ ऐसे थे कि जब माँ बाप नहीं रहते थे तो परिवार के कुछ लोग थे जो हमेशा साथ में रहते थे और 24 घंटा हम लोग के साथ रहते थे, पढ़ाते थे, सब थे। हम लोग भी अपने बच्चों को वही शिक्षा दी। हम लोग ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं। स्कूल जाते हैं तो उनका होमवर्क का भी चेक हम लोग खुद करते थे और देखते थे कि उन लोग होमवर्क करते हैं कि नहीं। आजकल के माँ बाप को ये फुर्सत नहीं है पैसे कमाने से कि वो अपने बच्चों का ध्यान दें। नजरिया भी बदल गया है, और शिक्षा पद्धति बदल गई है। सबसे ये है कि हम लोग के ज़माने में नौकर चाकर भी हम लोग के संस्कृति के बारे में ज्ञान देते थे। हमारे जैसे कि महाभारत, रामायण, गीता, ये सब के बारे में हम लोग को ज्ञान देते थे और जो भी भगवान के वो थे सब कुछ उन लोग सिखाते थे।
और आज के बच्चे लोग को तो महाभारत, रामायण और गीता और अपने महापुरुषों के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। कि आप पूछिए तो कहेंगे कि मालूम नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर। आजकल के जो युवा हैं वो मोबाइल फोन में ही व्यस्त हैं और अपने जन्म स्थान के इतिहास को जानने में भी इच्छा नहीं रखते। तो आप शुरू से यहाँ रहे हैं डुमरांव में, डुमरांव के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप। कृपया कर हमारे युवाओं को कुछ बताएं डुमरांव के इतिहास के बारे में। ये परिवार जो है ये 1300 ईस्वी में मालवा से आई है। ये परिवार के जो उस जमाने में जो राजा थे वो गए थे पिंडदान देने के लिए। जाते समय उनको ससराम के तरफ से गए थे रोहतास में। तो वहाँ से जब वो लौट रहे थे तो उनको मन भा गया और यहीं पर उन लोग बसने का निर्णय लिया। बस भी गए और उनका टकराव केरो खड़वारा के साथ हुआ। और फिर हम लोग फिर घूमते घामते फिर बाद में हम लोग डुमरांव में आके बस गए। और हमारे खानदान में 3 विभाजन हुआ। मेन रहा डुमरांव, दूसरा गए जगदीशपुर और तीसरा गए बक्सर। जी। बक्सर का तो बहुत दिन पहले ही समाप्त हो गया उनका खानदान। मेन खानदान जो जगदीशपुर के हैं वो भी खत्म ही है और वो भी चल रहा है, पर दावेदार बहुत हैं कि हम लोग जगदीशपुर के हैं। तो सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद आपसे आगे की सवालात पूछी जाएंगे। धन्यवाद बक्सर टुडे को लगातार देखते रहने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है बक्सर टुडे में। सर, इस लॉकडाउन की स्थिति में आपने डुमरांव क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ किया है वो हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं। देखिए, हम तो हमेशा लॉकडाउन के समय में सहानुभूति किए रखे हैं अपना। और जब भोजपुर में जब कोरोना का फैलाव हो गया था, जब करीब 50-60 लोग कोरोना से ग्रस्त हो गए थे, तो हम लोग ने हमारे परिवार ने मिल के वहाँ पर राशन पानी हम लोग भेजे हैं उस इलाके में। और उन लोग को हम लोग 2-3 इंस्टॉलमेंट में हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से भेजे हैं, जिसके लिए हम रेड क्रॉस को बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारा सुना और हमारे लिए ये कार्य किए। और ये कार्य करना भी उनके लिए था क्योंकि हम उनके डोनर भी रहे हैं, डोनर हैं हम उनके, और हमको उन लोग अपना संरक्षण। रेड क्रॉस के चेयरमैन श्री आशुतोष सिंह जी से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि अभी इस तरह की कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है, किसी तरह का कोई दवा नहीं है। और जब हमारे यहाँ भारत के अंदर कोरोना के पेशेंट कम थे तब लॉकडाउन लगाया गया, और आज जब केसेस 2 लाख से अधिक जा चुके हैं तब लॉकडाउन खोलने की स्थिति में क्या हमारा देश है, या क्या लगता है कि इन चीजों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए? यही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हमारे प्रधानमंत्री को ये सलाह दी कि लॉकडाउन अभी खोला जाए। क्योंकि अगर लॉकडाउन हम खोलते हैं तो संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर से जो प्रवासी लोग आते हैं उन लोग कोरोना ले आ रहे हैं। जैसे कि एक दफे समय समाप्त हो गया था, अब सुनने में आया है कि 27 और लोग आ गए हैं जो प्रवासी लोग। बिल्कुल सर। और ये बढ़ते जाएगी जब तक वो नहीं होगा। और दूसरा कि अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने घर में छिपे हुए हैं, क्योंकि उनका अभी जांच हुआ नहीं है। यानी लगता है कि ये लॉकडाउन खोलना किसी न किसी तरीके से एक तरह की राजनीति है। नहीं, और दूसरा उसका वजह ये है कि आर्थिक स्थिति भी हम लोग का देश का खत्म हो रहा था, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं। आज ये सवाल है कि जो किसान है वो अपना साग सब्जी बेचने जा रहा है तो उसको भाव नहीं मिल रहा है। जी, यानी जो हमारे नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, देश को विकास की ओर ले जाने की बात करते थे और गौरवान्वित बताते थे खुद को कि हम बहुत तरक्की की तरफ जा रहे हैं। इन चंद महीनों में ही उनकी सरकार ने दम तोड़ दिया है इस आर्थिक और कोरोना महामारी के आगे। तो बक्सर टुडे का
हमारी बक्सर की जनता से यही अपील है कि लॉकडाउन अभी भी बढ़ाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन खत्म हुआ है, यानी अनलॉक यानी 1.0 लगाया गया है, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं बंद शब्दों में कहा है कि आत्मनिर्भर बने। अर्थात ये है कि हमारी सरकार कहना चाहती है कि अब हम असहाय हैं, हमारे पास मदद करने के लिए और कुछ नहीं है। सो आप अपनी प्राण की रक्षा स्वयं करें और मास्क लगाना ना भूलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों से बाहर सिर्फ ज़रूरत के कामों के लिए निकलें। बक्सर टुडे को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।